ठंडी हवा में ससुराल। ओ गॉड, यहाँ कितनी ठंड है। प्रतीक 5 मिनट में नहीं आया तो मैं घर चली जाऊंगी। पार्क में नैना अपने मंगेतर का वेट कर रही होती है और वो कुछ मिनटों में वहां आ जाता है। फाइनली इसे यहाँ आने का टाइम मिल गया। आते ही उससे कहता है, Nana, close your eyes. यार, क्या तुमने मुझे बच्चों जैसा गेम खेलने के लिए बुलाया था? मुझे ठंड लग रही है, जल्दी बताओ क्या बात है। तुम्हारा फेवरेट पीकॉक डिजाइन का बैग लाया हूं। तुम्हें चाहिए था ना? गिफ्ट अच्छा है प्रदीप, मुझसे ठंडा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। टाइम पर आया करो। तुम्हारा सुहाना मौसम तुम्हें मुबारक। मुझसे यहाँ और नहीं खड़ा हुआ जाएगा इतनी तेज हवा में। यार मैं जा रही। प्यारे दर्शकों, आप तो समझ ही गए होंगे नैना को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अब देखना ये है वो अपनी होने वाली ससुराल में कैसे एडजस्ट करेगी जहां सभी लोग ठंडी हवा में बैठते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के पहले दिन ही नैना सोचती है, यार इतनी देर हो गई, मैंने एक्सरसाइज कर ली, अपना सारा मॉर्निंग रूटीन भी कंप्लीट कर लिया है, पूरा घर खाली है। ये लोग सुबह सुबह गए कहाँ? बाहर जाकर देखती हूँ। अरे आप सब लोग यहाँ पर खुले में क्यों खड़े हैं? आप सभी को घर में ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ बहू तू भी यहाँ आ गई, सुबह की ताज़ी हवा ले ले। नहीं नहीं दादी, हवा आप लीजिए। और जेठानी सोचती है, बेचारी देवरानी, इसे क्या पता लोग पिज्जा पास्ता खाना पसंद करते हैं, इन लोगों को हवा खाना पसंद है। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक दिन नैना किचन में जाती है और वो वहां देखती है कि उसकी सास खिड़की खोल कर काम कर रही हैं। वो उनसे कहती है, मॉम, मौसम चेंज हो रहा है, आप विंडो ओपन करके काम क्यों कर रही हो? ठंडी हवा अंदर आ रही है, आप बीमार हो सकती हो। नहीं बेटा, इस हवा से कोई बीमार नहीं होता। ये फ्रेश हवा सीधे पहाड़ों से जो आती है, यह हवा अपने साथ ऐसी खुशबू लाती है जिसमें तो काम करने में और भी ज्यादा मन लग जाता है। नैना को अपनी सास का ऐसा जवाब बहुत ही अजीब लगता है। वो उनसे बिना कुछ कहे किचन से चली जाती है। ऐसे ही एक शाम वो देखती है सभी हाल में बैठे हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है जिससे धुंध और कोहरा अंदर आ रहा है। बहू तो वहाँ क्यों खड़ी है? मॉम, आप लोगों ने गेट क्यों खोल कर रखा है? मैं गेट बंद कर रही हूँ। इतनी हवा आ रही है, पूरा घर ठंडा पड़ जाएगा। नहीं बेटा, दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही है? दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर की हवा कौन खाता है? बहू तुझे हवा नहीं लेनी तो मत ले, पर हमें तो हवा लेने दे। हमारे ऊपर ऐसी रोक टोक मत लगा। तभी नैना सोचती है, ओ माय गॉड, तो ये है माजरा। लोगों को महंगी गाड़ी, ब्रांडेड चीजों का शौक होता है। मेरे ससुराल वालों का ठंडी हवा खाने का बड़ा अजीब शौक है। ये लोग अपने मजे में खुद भी परेशान होंगे, दूसरे को भी परेशान करेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। लगता है दादी जी, डैड की तबीयत खराब ज्यादा तेज हवा में बैठने की वजह से हुई है। बहू, इसका हमारी ताज़ी हवा से क्या लेना देना है? ऐसे तो थोड़ी बहुत खांसी सभी को होती है। नैना एहसास करती है उसकी ससुराल वालों की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। रेनू, आज तो मजा ही आ गया। बर्फ गिर रही है। क्या मौसम है, क्या नजारा है। बस इसमें चाय और पकोड़े हो तो 4 चांद लग जाए। टुडे आई रियलाइज हमारा गांव से पहाड़ों पर शिफ्ट होने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। हे भगवान, मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग बातें कैसी करते हैं। बाहर बर्फ गिर रही है और जवान लोग भी ऐसे में स्वेटर पहनते हैं, बिना स्वेटर के बाहर बैठे हुए हैं। अंदर आकर भी 100% व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बहू, हमने इस प्रॉपर्टी में इतना रुपए क्यों इन्वेस्ट किया था? इसलिए ना कि हम ऐसा वेदर एंजॉय कर सके, हम ये व्यू देख सके। तुम हमें परेशान क्यों कर रही हैं? ओके फाइन मॉम, एक दिन आप लोगों को मेरी बात जरूर समझ में आएगी। प्रदीप की फैमिली ट्रिप प्लान करती है। हमारी फैमिली बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई है। मैं सोच रहा था कि हम लोग क्यों ना नाइट कैंपिंग करें। नैना बेटा, तुम जाने की सारी प्रेपरेशन कर लेना। वाओ, नाइट कैंपिंग डैड, डेस्टिनेशन बताओ कहाँ जाएंगे? घर के पास एक स्पॉट है, वहां जाएंगे। वहां पहाड़ों का व्यू हमारे यहाँ से भी अच्छा है।
मुझे लगा था किसी प्लेन एरिया पर आपने ट्रिप प्लान की होगी, बाहर बर्फ गिर रही है और आप ट्रिप पर जाने की बात कर रहे हैं। आप ट्रिप कैंसिल कर दे या किसी और डेस्टिनेशन को चूज कर ले, अदरवाइज मैं ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। नैना, तुम्हें जाना पसंद नहीं है तो तुम फैमिली को भी रोक रही हो। मैंने नोटिस किया है तुम हमारी फैमिली गैदरिंग को ज्वाइन नहीं करती हो। तुम मेरे परिवार को क्यों परेशान करती रहती हो? तुम्हें उनके बैठने, चलने फिरने, घूमने, हर चीज से प्रॉब्लम है यार। प्रदीप, यू आर रॉन्ग। ये मेरी भी फैमिली है। आई एम योर वाइफ। माई फर्स्ट ड्यूटी इज टू लव योर फैमिली एंड प्रोटेक्ट देम। अभी तो टूरिस्ट भी घूमने नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा स्नोफॉल हुई है। हमें से कोई भी उस स्पॉट पर गया तो सीरियस वाला बीमार हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। प्रदीप थप्पड़ खाएगा क्या? बहू से क्यों लड़ रहा है? बहू ने हमें कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, ना हमने बहू पर कभी अपने मन का थोपा है। रही बात ट्रिप पर जाने की, तो हम लोग ट्रिप पर जाएंगे। अगर उसका मन नहीं है तो वह नहीं जाएगी। उसने हमेशा हमारी बहुत केयर की है। शी लव्स आवर फैमिली अनकंडीशनली। उसका प्यार कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, बट आई कैन मैनेज। आई एम वेरी लकी दैट शी इज माई डॉटर इन लॉ। पूरी फैमिली नैना की बात को इग्नोर करके ट्रिप पर आ जाती है, जहां सुरेश जी के साथ बड़ा हादसा होता है। वह नदी के किनारे पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। डॉक्टर बताता है पेशेंट को हार्ट ब्लॉकेज हुआ है, जिस वजह से वो बेहोश हुए थे। तभी नैना कहती है, ओह माय गॉड डैड, के ज़्यादा ठंडी हवा में बैठने की वजह से तो हार्ट ब्लॉकेज नहीं हुई। और वो डॉक्टर को अपनी फैमिली की हर समय ठंड में बैठने की आदत बताती है। डॉक्टर समझाते हैं ज्यादा ठंड से कई बार लोगों का खून गाढ़ा पड़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। ठंड से प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। ताज़ा हवा लेने के नाम पर आप अपने मन से ठंड में तो नहीं बैठ सकते। और नैना, पूरे घर को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, हम सोचते थे तू ओवर प्रोटेक्टिव है। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। हम अपने गांव वापस शिफ्ट होंगे, मौसम के अकॉर्डिंग ही काम और इस करेंगे। तरह नैना की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।